नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। किस प्रकार के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस है ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी डिफ्यूजन, डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the primary ion involved in maintaining membrane potential in cells? कोशिकाओं में झिल्ली की संभाव्यता को बनाए रखने के लिए मुख्य आयन कौन सा है। ऑप्शन है ए सोडियम आयन Na+, बी पोटेशियम आयन K+, सी कैल्शियम आयन Ca2+, डी क्लोराइड आयन Cl-। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी K+ पोटेशियम आयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which transport mechanism involves movement of ions from high concentration to low concentration? किस परिवहन तंत्र में आयनों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, सी एंडोसाइटोसिस, डी एक्सोसाइटोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which component of the cell membrane facilitates the active transport of ions? कोशिका झिल्ली का कौन सा घटक आयनों के सक्रिय परिवहन को सुगम बनाता है। ऑप्शन है ए लिपिड्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स, डी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रोटीन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an example of passive transport? निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय परिवहन का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए सोडियम पोटेशियम पंप, बी डिफ्यूजन, सी एंडोसाइटोसिस, डी एक्सोसाइटोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डिफ्यूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच प्रोसेस इज एटीपी यूज्ड टू मूव आयंस अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। किस प्रक्रिया में एटीपी का उपयोग आयनों को उनके सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस, सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज फ्लोएम सैप प्राइमरली कंटेन। फ्लोएम सैप में मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन है ए स्टार्च, बी सुक्रोज, सी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एक्सपेरिमेंट इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के परिवहन में फ्लोएम की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया जाता है। ऑप्शन है ए गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट, बी रूट प्रेशर एक्सपेरिमेंट, सी फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, डी ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ विच सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। दबाव प्रवाह परिकल्पना पौधे में किस पदार्थों के संचलन को समझाती है। ऑप्शन है ए वाटर, बी मिनरल्स, सी सुगर्स, डी प्रोटीन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सुगर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्लेज अ की रोल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कोशिका झिल्लियों के पार सक्रिय परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए Na+, बी H+, सी K+, डी Mg2+। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए Na+। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी के ऊपर की ओर गति के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी रूट्स, डी लिप्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जाइलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑलोज मॉलिक्यूल टू मूव विदाउट एनर्जी इनपुट। किस प्रकार का परिवहन अणुओं को बिना ऊर्जा इनपुट के चलने की अनुमति देता है। ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, सी बल्क ट्रांसपोर्ट, डी फैगोसाइटोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द रोल ऑफ विच टिश्यू इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। गिर्डलिंग प्रयोग पोषक तत्व परिवहन में किस ऊतक की भूमिका के लिए साक्ष्य प्रदान करता है? ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम एंड डी एपिडर्मिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच प्रोसेस डू आयंस मूव थ्रू प्रोटीन चैनल्स विदाउट यूजिंग एटीपी। किस प्रक्रिया में आयन प्रोटीन चैनलों के माध्यम से बिना एटीपी का उपयोग किए चलते हैं? ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी पैसिव डिफ्यूजन, सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स। पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? ऑप्शन है ए रूट प्रेशर, बी ट्रांसपिरेशन पुल, सी प्रेशर फ्लो, डी कोहेसन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रेशर फ्लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आयंस आर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कौन से आयन कोशिका झिल्ली के पार संभाव्यता मतलब विभव अंतर उत्पन्न करने में शामिल होते हैं? ऑप्शन है ए के प्लस एंड एन ए प्लस, बी सी एल माइनस एंड एन ए प्लस, सी एच प्लस एंड के प्लस, डी सी ए टू प्लस एंड सी एल माइनस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए के प्लस एंड एन ए प्लस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लिप्स। कौन सा तत्व जड़ों से पत्तियों तक सक्रिय रूप से स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस, डी आयरन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच component of phloem is mainly responsible for the transport of organic solutes। फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से जैविक सॉल्यूट के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए सीव ट्यूब्स, बी कंपेनियन सेल्स, सी पैरेन्काइमा, डी फाइबर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सीव ट्यूब्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रेशर फ्लो मॉडल वेयर डज द लोडिंग ऑफ शुगर्स टेक प्लेस। दबाव प्रवाह मॉडल में शर्करा का लोडिंग कहाँ होता है? ऑप्शन है ए सोर्स, बी सिंक, सी रूट्स, डी स्टेम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आयन इज पम्प्ड आउट ऑफ सेल टू मेंटेन सेल वॉल्यूम। कौन सा आयन कोशिका की मात्रा को बनाए रखने के लिए कोशिका से पंप किया जाता है? ऑप्शन है ए एन ए प्लस, बी के प्लस, सी सी ए टू प्लस, डी एच प्लस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एन ए प्लस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम परिवहन में साथी कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है ए वाटर कंडक्शन, बी न्यूट्रिएंट स्टोरेज, सी सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सीव ट्यूब्स, डी स्टार्च स्टोरेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सीव ट्यूब्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आयन इज एक्सचेंज्ड फॉर पोटेशियम इन द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में पोटेशियम के बदले कौन सा आयन अदला बदली होता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी क्लोराइड, सी सोडियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच process helps in the upward movement of water and dissolved nutrients from the roots to the lips। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और घुले हुए पोषक तत्वों की ऊपर की ओर गति में मदद करती है? ऑप्शन है ए ट्रांसपिरेशन, बी गुटेशन, सी प्रेशर फ्लो, डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज़ यूज टू कन्फर्म द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। खाद्य पदार्थों के फ्लोएम के माध्यम से परिवहन की पुष्टि के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है ए ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट, बी गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, सी पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट, डी रूट प्रेशर एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the composition of phloem sap transported in plants। पौधों में परिवाहित
फ्लोएम सैप की संरचना क्या है? ऑप्शन है ए वाटर एंड मिनरल्स, बी अमाइनो एसिड्स एंड स्टार्च, सी सुक्रोज एंड हार्मोन्स, डी प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सुक्रोज एंड हार्मोन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन्स बट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी? कौन सी प्रक्रिया वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है लेकिन ऊर्जा की नहीं? ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सी एंडोसाइटोसिस, डी एक्सोसाइटोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आयन प्ले अ की रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? कौन सा आयन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the main force that drives the movement of phloem sap in plants? पौधों में फ्लोएम सैप की गति को संचालित करने वाली मुख्य शक्ति क्या है? ऑप्शन है ए रूट प्रेशर, बी ग्रेविटी, सी प्रेशर ग्रेडियंट, डी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रेशर ग्रेडियंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड? गिर्डलिंग प्रयोग में पौधे का कौन सा हिस्सा हटाया जाता है? ऑप्शन से ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी कॉर्टेक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन? कौन सा शब्द अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति को वर्णित करता है? ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी डिफ्यूजन, सी एंडोसाइटोसिस, डी फैगोसाइटोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डिफ्यूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द प्रेशर फ्लो मॉडल ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व? फ्लोएम परिवहन का दबाव प्रवाह मॉडल किसमें शामिल है? ऑप्शन है ए वाटर ट्रांसपोर्ट, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सी गैस एक्सचेंज, डी अपटेक ऑफ मिनरल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम इन प्लांट सेल्स? पौधों की कोशिकाओं में पोटेशियम की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन से ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सी शुगर ट्रांसपोर्ट, डी स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Active transport across the cell membrane is generally used for transporting which type of molecules? कोशिका झिल्ली के पार सक्रिय परिवहन आमतौर पर किस प्रकार के अणुओं को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए लार्ज मॉलिक्यूल्स, बी स्मॉल चार्ज्ड आयन, सी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, डी गैसेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्मॉल चार्ज्ड आयंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which mechanism allows phloem sap to move from areas of high pressure to low pressure? कौन सा तंत्र फ्लोएम सैप को उच्च दबाव से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन है ए ऑस्मोसिस, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी प्रेशर फ्लो एंड डी ट्रांसपिरेशन पुल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रेशर फ्लो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड द सिंक इन द प्रेशर फ्लो मॉडल? दबाव प्रवाह मॉडल में पौधे का कौन सा हिस्सा सिंक कहलाता है? ऑप्शन है ए लिप्स, बी रूट्स, सी स्टेम्स, डी सीड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रूट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सबस्टेंसेस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विया फ्लोएम? फ्लोएम के माध्यम से पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक कौन सा पदार्थ परिवाहित होता है? ऑप्शन है ए वाटर, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी ऑक्सीजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What causes the girdling experiment to stop the transport of nutrients in plants? girdling प्रयोग पौधों में पोषक तत्वों के परिवहन को क्यों रोकता है? ऑप्शन है ए डिसरप्शन ऑफ जाइलम, बी रिमूवल ऑफ फ्लोएम, सी स्टोमेटा क्लोजर, डी लॉस ऑफ लिप्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच आयन इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ सेल्स बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा आयन सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा कोशिकाओं से सक्रिय रूप से निकाला जाता है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी क्लोराइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस विच सेल्स एक्ट एज द सोर्स। दबाव प्रवाह परिकल्पना में कौन सी कोशिकाएं स्रोत के रूप में कार्य करती हैं? ऑप्शन है ए जाइलम सेल्स, बी मेसोफिल सेल्स, सी रूट सेल्स, डी लीफ सेल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी लीफ सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर्स आर मूव्ड प्राइमरली इन व्हाट फॉर्म। फ्लोएम परिवहन में शर्करा मुख्य रूप से किस रूप में स्थानांतरित होती है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट हैपन्स इफ फ्लोएम टिश्यू इज डैमेज ड्यूरिंग गिर्डलिंग। यदि गर्दन कटने के दौरान, गर्दन मतलब जो प्लांट है उसका जो ऊपरी सिरा, ऊपर का सिरा काटने पर, यदि गर्दन काटने के दौरान फ्लोएम उत्तक क्षति हो जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ए वाटर ट्रांसपोर्ट स्टॉप्स, बी शुगर ट्रांसपोर्ट स्टॉप्स, सी ग्रोथ इंक्रीज, डी लीव्स फॉल ऑफ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी शुगर ट्रांसपोर्ट स्टॉप्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस हेल्प इन बैलेंसिंग आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड प्लांट सेल्स। कौन सी प्रक्रिया पौधों की कोशिकाओं के भीतर आयन सांद्रता को संतुलित करने में मदद करती है? ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी डिफ्यूजन, सी एंडोसाइटोसिस, डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। What type of transport mechanism is used to move sucrose into the companion cells? सुक्रोज को साथी कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया, परिवहन प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो ऑप्शन है ए पैसिव डिफ्यूजन, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच प्रोसेस डू सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम अ रीजन of low concentration to a region of high concentration using energy। किस प्रक्रिया में विलयन कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग करके जाते हैं? ऑप्शन है ए ऑस्मोसिस, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी डिफ्यूजन, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विच टाइप ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी। किस प्रकार के आयन परिवहन के लिए एटीपी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ए पैसिव डिफ्यूजन, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लिप्स। जड़ों से पत्तियों तक पानी और पोषक तत्वों के भारी प्रवाह के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? ऑप्शन है ए ट्रांसपिरेशन पुल, बी रूट प्रेशर, सी ऑस्मोसिस, डी कैपिलरी एक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन पुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रेशर फ्लो मॉडल विच टर्म डिस्क्राइब्स द सेल्स वेयर शुगर आर अनलोडेड। दबाव प्रवाह मॉडल में वह कोशिकाओं का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जहां शर्करा अनलोड होती है? ऑप्शन है ए सिंक, बी सोर्स, सी जाइलम, डी फ्लोएम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिंक।